समझा रहा? यानी कि जब भर लोगों ने बड़े पैमाने पर देश में राज कायम किया तो क्या हो गए, भर से क्या हो गए, राजभर हो गए। तो ये राजभर टाइटल मिली इस तरीके से। तो ये मिला कि भर लोगों जब राजा हुए, बड़े पैमाने पर शासक हुए, तो भर से क्या हो गए, राजभर हो गए। इस तरीके से हमको सवालों का जवाब मिला कि कौन कौन से राजा थे। तो राजा सुहलदेव, राजा डलदेव, धर्म सिंह रजवार, महारानी किंतमा, राजा बिंबिसार, अजात शत्रु, तमाम सारे देश में ऐसे राजा होके गए जिसकी 580 राजा जो बताया साथी हमारे, ऐसे 580 राजाओं का वंश के हम लोग राजभर और राजवार है। सही है, ये जवाब मिला इतिहास में, प्रमाण है हमारे पास। और कोई भी जानना चाहता देख सकता, दिखा सकता, ये नहीं कहे साथ में भी कोई जबानी बात नहीं। वो भी सरकारी दस्तावेज, सरकार अधिकारियों ने लिखा है, हम नहीं लिखे। हम उसको सिर्फ ढूंढे। जैसे क्या करते हैं, वो पर्दा डाल दिया, अंदर है, छप गया तो आदमी देख समझ ही नहीं पाएगा, उसी तरीके से। तो साथियों मेरे से सवाल हुआ, तो राजभर यानी राजभर के पहले भर कहे जाते थे। अब भर लोग जब राज कायम किए बड़े पैमाने तो राजभर कहलाए, ये मामला मिला। तो राजभर और फिर रजवार कैसे हुए, यानी रजवार या राजभर कैसे हुए, तो इतिहास में मिला है 13वीं शताब्दी में जब राजभर लोग 12 स्टेट में राज कायम किए तो क्या हो गए, राज 12 से क्या कहलाए, रजवार कहलाए, रजवार से। इसीलिए वहाँ पर पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड आज है, जहाँ पर बाढ़ नहीं आई, वहाँ पर राजा हुए, उनका नाम है धर्म सिंह रजवार, जो बाई कास्ट राजभर थे, लेकिन उनकी टाइटल क्या थी, रजवार। ठीक है ना? तो राजभर बाई कास्ट, उपाधि रजवार, यानी कि बाई कास्ट रजवार और उपाधि क्या है, राजवंशी। राजवंशी लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना? तो उस जमाने में राजभर की जो टाइटल थी क्या हो गई, रजवार। और रजवार, तो इसलिए राजभर की टाइटल रजवार हुई। वही रजवार चल करके एक अलग जाति के रूप में सरकार यहाँ के बदमाशों ने दर्ज कर दिया, और वो रजवार जाति का आज टाइटल क्या हो गई, राजवंशी। इसलिए राजवंशी क्या है, रजवार है, रजवार क्या है, राजभर है, राजभर क्या है, भर है, इसलिए भर क्या है, नाग है, इसलिए हम देश के मूल निवासी। समझा ना? अब रिश्ता तो समझ में आ गया। यानी कि राजभर, राजवंशी, राजभर और भर और नाग क्या है, एक ही है, नाम अलग अलग है। इसलिए हमको रिश्ता समझ में आया कि राजभर मैं हूँ, भीमसेन राजभर हूँ, तो बिहार में अगर रजवार है और राजभर है तो हमारा भाई का रिश्ता है, हम लोग रिश्ते में भाई हो गए, एक परिवार के हो गए। इसलिए हम उत्तर प्रदेश में अगर अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बिहार में भाइयों के लिए भी अपने इतिहास की जानकारी दें और उनके कल्याण की बात बताएं। तो हमारा आपके यहाँ आने का कारण क्या है, क्योंकि हम लोग खून से रिश्ते में हो गए। जैसे एक राजवंशी एक राजवंशी भाई हो गया, उसी तरीके से राजभर और रजवार क्या हो गया, भाई हो गया। इसलिए हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ आपकी तकलीफ, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ। अगर एक भाई समझदार हो गया और अपने दूसरे भाई की परेशानी और समस्या को हल नहीं करता है तो क्या कहा जाएगा, नालायक कहा जाएगा। तो साथियों मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि आने वाले दिन में मुझे कोई नालायक न कहे, इसलिए लायक बनने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ और आपको जिम्मेदारी का एहसास कराने आया हूँ कि आप लोग जान लीजिए और अपनी जिम्मेदारी का जैसे मैं निर्वहन कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने भाई और बंधु को बताने का काम करिए ताकि आप भी लोग लायक रहे जा सकें। ठीक है? तो हमारा आपका रिश्ता परिवार का है, राजभर और रजवार भाई है, इसलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं और आपको जानकारी देने के लिए, क्योंकि हमारा समाज यहाँ इतिहास नहीं जानता। इतिहास न जानने के नाते इसका जातीय अपमान, जात के आधार पर अपमान, इनको महादलित कह दिया तो मान लिया, इनको हरिजन कह दिया तो मान लिया, इनको कोई महाबलित कह दे तो क्या करेगा, मान लेगा, जो कह देगा। यानी कि अगर आपकी कोई पहचान नहीं होगी, आपकी कोई पहचान नहीं होगी, तो जैसे किसी कंपनी में कोई माल बना हुआ है, वो माल का कोई नाम नहीं है,
तो उस पर कोई भी नाम लिख दे, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, तो कोई वहाँ का मान जाए। उसी तरीके से ये हम लोग जो राजवंशी और रजवाड़ है, हमारा अगर अपनी पहचान नहीं होगी तो जो कोई बाहरी अपना शोषण करने वाला हमारी पहचान बना देगा, हम उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। इसलिए साथियों समस्या हमारी है। तो हमको हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारा इतिहास हमको जानना चाहिए। अगर हम लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं तो हम लोग भटक जाएंगे, रास्ता हमारा अलग हो जाएगा। कोई कहीं कहेगा उसके पीछे चल देंगे, कोई उधर बुलाएगा उसके पीछे चल देंगे। हम लोग हमेशा पिछलगुआ रहेंगे, कभी अगुआ नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको इतिहास जानना जरूरी है कि आप जान लीजिए कि आपके बाप दादा क्या करते थे। आपके बाप दादा राजा हुआ करते थे, तो आपके बाप दादे अंग्रेजों को भगाने का काम किए, लड़ाई लड़ने का काम किए। आपके बाप दादे अगुआ हुआ करते थे, तो राजवंशी रजवाड़ समाज को भी अगुआ होना चाहिए, पिछला अगुआ नहीं होना चाहिए। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, पहला रिश्ता हमारा आपका कि राजभर और रजवाड़। पहली बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं शहर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो राजभर रजवाड़ क्या है, एक परिवार है, एक भाई है, एक खून खानदान का है, नाम अलग अलग है लेकिन परिवार एक है। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल होना चाहिए और मिल करके समस्या का समाधान करना चाहिए। इस बात को हम बताने के लिए आए हैं, इसी पीड़ा से आए। दूसरी बात इसके आगे मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर राजा सुहेलदेव का सम्मान हुआ। वहाँ के लोग भी किताबें तो नहीं पढ़े थे, लेकिन इतना जब राजभर बस्तियों में कोई जाता था, कोई भी वहाँ पर किसी भी बिरादरी का होने दीजिए, किसी से कोई पूछ दे कि भाई ये यहाँ पर पहाड़ जैसा टीला दिख रहा है तो किसका है, तो कोई भी जात बिरादरी का कहता है कि राजभरों का है। क्या कहता है, राजभरों का। यानी जिसे अजात शत्रु का किला है, बिंबिसार का किला है, तो वैसे वहाँ पर तमाम सारे किले हर जिले में। और कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले का नाम रजभरों ने नहीं रखा हो, रजवाड़ों ने ना रखा। डलमऊ राजा डल के नाम पर, रायबरेली भर राजा बारा के नाम पर, बाराबंकी राजा बारा के नाम पर, रायबरेली बाराबंकी लखनऊ भर राजा लाखन के नाम पर। ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर हम लोगों के पूर्वजों ने उस जिले का नाम न रखा हो। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश में और देश के कोने कोने में, मध्य प्रदेश में भरहुत स्थान हम लोगों के नाम पर, यही रजवाड़ राजभरों के नाम पर भरहुत पड़ा। बिहार जो है, बिहार किसके नाम पर पड़ा, रजवाड़ समाज की एक उपजाति बनी। जैसे राजभर और राजवंशी और रजवाड़ अलग अलग हो गया है बिहार में, मालूम है कि नहीं मालूम। किशनगंज जिले में, अररिया और पूर्णिया में राजवंशी अलग और रजवाड़ अलग, नहीं मालूम है। हमने घूमे हैं, हमको पता है, मीटिंग किए हैं। राजवंशी अलग, रजवाड़ अलग। यहाँ पर रजवाड़ का क्या है, टाइटल क्या है, राजवंशी है। वहाँ के राजवंशी टाइटल है और राजवंशी जाति है, वहाँ पर बन गई। ये किसने बांटा, यहाँ की सरकार ने बांटा कि राजवंशी को अलग बांट देंगे, रजवाड़ को अलग बांट देंगे, तो दोनों अलग हो जाएंगे। जब दोनों अलग हो जाएंगे तो इनका कान पकड़ करके इधर घुमाएंगे, उनका कान पकड़ करके इधर घुमाएंगे और दोनों को बेवकूफ बनाएंगे और दोनों का इस्तेमाल करेंगे, एक ही परिवार को बांट कर इस्तेमाल करेंगे। तो राजवंशी अलग, रजवाड़ अलग। इस तरीके से साथियों, इतिहास जानने के बाद हमने राजवंशी समाज के बीच में जाकर के काम करने के काम किया और बताने का काम किया। तो वहाँ के राजवंशी समाज ने कहा नहीं, हम लोगों के बाप दादा अंग्रेजों के जमाने में नवादा और राजगीर की पहाड़ियों से जुल्म के अत्याचार से के नाते वो भाग कर चले गए और अररिया और पूर्णिया के क्षेत्र में जाकर के बस गए, तो राजवंशी कहलाए। है। तो जब आज 1000 गांवों को 800 गांवों का दस्तावेज हमारे पास है, नवादा और गया और नालंदा के 800 गांवों को अंग्रेजों ने किए जला दिया पूरा। जिसे यहाँ पर मकान दिख रहा है, एक भी झोपड़ी, एक भी मकान नहीं, ऐसा दमन चक्र किया। तो साथियों, हम लोगों के बाप दादा राजा थे, राजा शिशुनाग, राजा बिंबिसार, राजा अजातशत्रु को आप लोग नाम जानते हैं। ये राजगीर के रहने वाले, राजगीर राजधानी थी। पूरे देश में हुकूमत किसकी थी, राजा बिंबिसार की थी। राजा बिंबिसार की राजधानी यह थी, पूरे देश में यहीं से शासन होता था। तो बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु
वो जो था वो भी उनसे ज्यादा प्रतापी निकला। और अजातशत्रु का लड़का उदयन, जिसने पाटलिपुत्र को बसाया। पटना को किसने बसाया है? राजा उदयन ने बसाया। तो पाटलिपुत्र हमने बनाया, राजगीर हम लोगों ने बसाया। और बिहार नाम जो है बिहार जाति के नाम पर पड़ा, जो रजवाड़ समाज का एक उपजाति है, जो अलग उनको बिहार कहा जाता है, तो बिहार से बिहार बना। तो इसी स्टेट का नाम बिहार हमारे लोगों के नाम पर, देश का नाम भारत हमारे नाम पर, राजगीर हमारा, पटना हमारा। इस तरीके से देश के कोने कोने में हमारे लोगों के बाप दादाओं ने इतने बड़े पैमाने पर राज कायम किया। और हम लोग आज कहाँ हैं? हम लोग कहते हैं कि हम रजवाड़ हैं, तो कहते हैं कौन सा पेशा है भाई बताइए, तुम्हारी बिरादरी का इतिहास क्या है? क्या कहते हैं? इतिहास क्या है? तो साथियों, हम आपको इतिहास बताने आए हैं। ये आप इतिहास जान लीजिए, अपने बच्चों को बताइए, उसका प्रचार प्रसार करिए, ताकि आपका गिरा हुआ स्वाभिमान, गिरी हुई मानसिकता ऊपर उठ सके। हम लोग राजा के खानदान के हैं। राजवर यानी कि राज का मतलब होता है राजा, इसे राजपूत, राज धनपूत बराबर क्या हो गया? राजपूत। तो राजपूत को पूछते हैं कि क्या पेशा है, तो कहते हैं कि राज करना। कहते हैं ना, ये तो सब सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? राजपूत यानी जमींदार यानी राजा। तो राजपूत राजा हो गया। और राजभर क्या हो गया? राजभर के क्या पेशा? राजभर का पेशा। तो राज यानी शब्द जुड़ा है इसमें, राजवंशी में राज शब्द क्यों जुड़ा है? क्योंकि इनके राजा होने का क्या है? प्रमाण है। तो राजा का जो वंश का है वो राजवंशी है, इसलिए 580 राजाओं के वंश में पैदा होने वाले रजवाड़ समाज के लोग राजा के वंश के हैं। ये आप लोग राजा है, इसमें बताना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि आज के परिवेश में जब हमारा सब कुछ छीन लिया गया, जमीन छीनी गई, किला खंडहर छीना गया, मान सम्मान छीना गया, इज्जत आबरू छीना गया, तो आज कुचलते 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 ऐसे जगह पर लाके खड़ा कर दिया, इतिहास मिटा दिया, जला दिया, विध्वंस कर दिया। ये आज हम लोगों से पूछा जाता था, हम लोग कहते भाई कौन है? हम लोग कहते हमको पता ही नहीं। हमको क्या कहते हैं? हमको पता ही नहीं हम कौन है। तो जिसको अपने माँ बाप का नहीं नाम नहीं मालूम, यानी कि हमारे बाप दादा राजा थे बिंबिसार, तो हमारे माँ बाप हो गए कि नहीं हो गए? अरे बाप के बाप बापा हो गए ना। दादा परपाजा को बाप नहीं कहेंगे क्या? कहेंगे ना। आजा परपाजा जो होते हैं 4 पीढ़ी पहले, तो बाप हो गए कि नहीं? तो हम लोगों के बाप दादा राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, तमाम सारे एतवा रजवाड़, कारू रजवाड़, जवाहिर रजवाड़, हम लोगों की क्या हो गए? बाप हो गए। और बाप दादे का हम अगर नाम भूल जाएंगे तो हमारा पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए आपके समस्या का सबसे बड़ा कारण है ये आपकी पहचान मिट जाना, और उस पहचान के मिटी हुई पहचान को पुनः पहचान कराना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए भीमसेन भारती जिंदाबाद, भीमसेन भारती जिंदाबाद। साथियों, तो इतिहास के माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आप चर्चा करिए, ये बात को सुनिए, तो जाकर के लोगों के बीच में चर्चा करिए, चट्टी चौराहे पर चर्चा करिए, किताबें लीजिए। किताबें हम आपको उपलब्ध कराए हैं, अपने घरों में किताबें रखिए, अपना इतिहास पढ़िए। अपने घर में एतवा रजवाड़, राजा सुहेलदेव, महारानी किंतमा, जवाहिर रजवाड़, कारू रजवाड़ का फोटो अपने घरों में रखिए। जब आप देखें अपने घरों में फोटो रखेंगे, उनको याद करेंगे, उनकी मूर्ति लगाएंगे, उनको स्मरण करेंगे, उनका नारा लगाएंगे, तो आपका हौसला बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। आपका बच्चा जब स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जब आपका बच्चा जाएगा, उससे पूछेंगे लोग, जैसे सवाल आपसे किया जा रहा है वैसे जब आपके बच्चे से सवाल पूछा जाएगा, दूसरे लोग करेंगे, तो बेटा जब जानता रहेगा, अपने घर में फोटो देखेगा और इतिहास पढ़ा रहेगा, तो मोच पत्ताव देकर के क्या जवाब देगा? चुप रहो। हमारे इस देश का नाम भारत रजवाड़ों ने रखा है, बिहार स्टेट का नाम रजवाड़ों ने रखा है। एतवा रजवाड़, कारू रजवाड़, जवाहिर रजवाड़, राजा सुहेलदेव रजवाड़ इस देश के राजा थे। हम राजा के वंश के हैं, हम तुमसे कम नहीं है। बताएगा ना, जवाब देगा ना, है? तो जवाब कब देगा? जवाब देने लायक जब आप इसको बनाने का काम करेंगे, तब वो जवाब देने लायक बनेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो अपमान हमने सहा, जो अपमान हम लोगों ने सहा, वो अपमान हमारा बेटा न सहे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है अपने इतिहास को जानना और अपने समाज को इकट्ठा करना, ये जानकारी देना। यही बात हम आपको बताने के लिए आए हैं।
साथियों, मैं समझता हूँ इतिहास के बारे में अब मैं आगे आना चाहता हूँ कि एक कारवां कैसे चलेगा कैसे। जैसे हम लोग एक दिन आके बता के चले गए और आप 365 दिन सोए, 365 दिन सोए, एक दिन सुने तो 365 दिन, अगर 1, 2 दिन, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आप लोग क्या कहेंगे आने वाले दिन में? कोई आया था तो 4 लोग आए थे, नाम भी भूल जाएंगे, कहेंगे पोस्टर लगाए थे, बड़ा बढ़िया इतिहास बताए थे, लेकिन वो चले गए, हम लोग भी भूल गए। सही है? तो ये कैसे कंटिन्यू, ये कंटिन्यू कैसे होगा? जब बार बार कोई चीज पढ़ी जाएगी, बार बार समझी जाएगी, तब आपके दिमाग में बैठेगा और आम जनता के दिमाग में भी बैठेगा। तो साथियों, इसको लिए चर्चा होनी जरूरी है। चर्चा कैसे होगी? क्या चर्चा हम जाकर के आरजेडी के मंच पर कर सकते हैं? क्या मैं आरजेडी के मंच पर जाकर के बात बोल पाऊंगा? नहीं। क्या मुझे बोलने दिया जाएगा? नहीं बोलने दिया जाएगा। कान पकड़ करके मेरा नीचे हटा दिया जाएगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर जाकर के मैं अपनी आवाज नहीं उठा सकता। अगर उठाऊंगा तो उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, तब मैं उठा सकता हूँ, वरना नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि अगुआ हमारा आदमी नहीं है, हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये मंच आपका है, इसलिए हम अपनी दरी फटदे बिछा दिए, कुर्सी लगा दिए, भाषण दे दिए। अगर यही मंच बभनौटी में होता तो पंडित जी से परमिशन लेना पड़ता कि नहीं पड़ता? लेना पड़ता ना, तो परमिशन देते तब ने मीटिंग होती। लेकिन चूंकि आपका है, इसलिए आप अपना मंच लगा लिए, अपनी बात सुन लिए और अपनी बात बता रहे हैं। साथियों, इसलिए अगर ये इतिहास आप जानना चाहते हैं, अगर अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपना हक हिस्सा चाहते हैं, आप अपना अधिकार चाहते हैं, तो आपको अपना मंच होना चाहिए, आपका अपना दल होना चाहिए, आपका अपना झंडा होना चाहिए, आपका अपना अगुवा। अगर ये आपके पास है तो आप अपना झंडा लेके चलेंगे तो लोग कहेंगे अरे फलाना राजवंशी जा रहे हैं, अरे वो झंडा लेके जा रहे हैं, क्या उनका मिशन है? ये तवार रजवार का नारा लगा रहे हैं, अपना इतिहास वो लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो चर्चा होगी कि नहीं होगी? तो चर्चा होगी तो सम्मान आपका बढ़ेगा ना। तो साथियों, सम्मान बढ़ाने के लिए आपका मंच होना चाहिए, इसलिए मंच बनाया गया है मूल निवासी समाज पार्टी। हम रजवार, राजवंशी, राजभर और तमाम सारी जातियों के लोग हैं, वो सारे के सारे हम लोग मूल निवासी हैं। हम सारे मूल निवासियों को मिल करके अपना झंडा, अपना मंच बना करके कारवां लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आपका मूल निवासी समाज पार्टी आपका मंच है और उस मंच के माध्यम से आपका अगुवा है। अगुवा को लेकर के आप चलेंगे तब तो कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी मिलने वाली नहीं है। मूल निवासी समाज पार्टी जिंदाबाद, मूल निवासी समाज पार्टी जिंदाबाद, भीमसेन भारती जिंदाबाद। साथियों, तो ये जरूरी है कि आपका मंच होना चाहिए। तो मूल निवासी समाज पार्टी मंच बनाया गया, वहाँ पर एतवार रजवार की चर्चा, कारू रजवार की चर्चा, जवाहिर रजवार की चर्चा आज हम गांव में कर रहे हैं। कल हम वहाँ पर कलेक्टरी पर करेंगे, परसों पटना में करेंगे, नरसों दिल्ली में करेंगे। जब दिल्ली में करेंगे तो सारे पेपर में, मीडिया में आएगा कि कौन से कारू रजवार, कौन से जवाहिर रजवार, कौन सा राजा सुहेलदेव रजवार, ये तमाम सारी चर्चा होगी ना। तो जब चर्चा होगी तो जब नेता की चर्चा होगी, आपका नेता होगा, राजवंशी नेता होगा, उसका दल होगा, उसका झंडा होगा, उसकी आवाज होगी, तो पेपर में मीडिया पूछेगी कि आप क्या करना चाहते हैं, तो बताएगा हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। अगर आप पिछलगुआ होगे तो पिछलगुआ से पूछा जाता है कि अगुआ से पूछा जाता है? आप लोग बताइए भाई। अगुआ से पूछा जाता है। तो अब तक हम पिछलगुआ थे, इसलिए हमारा कहीं नाम नहीं, कहीं जिक्र नहीं। इसलिए साथियों, हम लोगों को अगुआ बनना है, आपको अगुवाई करनी है। कोई गांव की अगुवाई करेगा, कोई जिले की अगुवाई करेगा, कोई शहर की अगुवाई करेगा, कोई प्रदेश की अगुवाई करेगा, इसी में से कोई देश की अगुवाई करेगा। अगर आप अगुआ बनने की सोच बना लेंगे, ये तवार रजवार, कारू रजवार, जवाहिर रजवार, महाराजा सुहेलदेव रजवार के पद चिन्हों पर चल करके आप देश की अगुवाई करने का रास्ता बना लेंगे, तो आप लोगों का नाम रोशन होगा, कोई मिटा नहीं पाएगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, इसीलिए आपको मैं बताने आया। साथियों, इसलिए हम लोग अपने इस बैनर तले इस बात को बताने का काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि दबे कुचले समाज, सारे दबे कुचले समाज को साथ में लेकर के चलने का, सबके लिए लड़ाई लड़ने का। क्योंकि एतवार रजवार ने अपने पेट के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, सिर्फ अपने बिरादरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी,
है। उनके साथ थे तमाम सारे मुसहर थे, तमाम सारे धोबी थे, तमाम सारे पासी थे, तमाम सारे जातियों के लोग थे। उनका नाम लिस्ट में है, इतिहास में है। अगुआ वो थे, उनके साथ में सब लोग थे। तो लड़ाई देश के लिए उन्होंने लड़ी, देश के लिए लड़ी, तो देश को उनका सम्मान करना चाहिए। और जब इसीलिए आप अगर देश के लिए काम करेंगे तो आपका सारे लोग, देश के सारे लोग आपका सम्मान करेंगे। इसी बात को मैं आपको बताने आया हूं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे और इसको समझ करके आप इस बात को जा करके चट्टी चौराहे पर, गांव में, खेड़े में जा करके बताने का काम करेंगे। तो हम भारत के मूल निवासी और गर्व से कौम मूल निवासी हैं, ये नारा दिया गया है। हमारा जय मूल निवासी नारा है। जय मूल निवासी यानी यहाँ पर जितने दबे कुचले समाज के लोग हैं सभी मूल निवासी हैं। तो सबकी जय जयकार, सबकी जय जयकार, इसलिए जय मूल निवासी नारा दिया गया है। तो साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको समझिए, इस बात को जाके फैलाने का काम करिए। लेकिन ये गांव से शुरू होगा। गांव में जैसे मैं जिम्मेदारी समझा, आप लोगों ने सुना, आपको बताया, समझाया। आप लोग सुन करके अगर चले जाएंगे अपने अपने घरों में, तो मैं दोबारा ये कारवां कैसे बढ़ेगा? ये बगल वाले गांव में बात कैसे जाएगी? अब बगल वाले गांव में बात कौन पहुंचा सकता है? आप लोग ही पहुंचा सकते हैं, आप लोग ही पहुंचा सकते हैं। हम तो भाई एक जिले से वो जिले, वो जिले से वो जिले जाएंगे, इस प्रदेश से उस प्रदेश को जाएंगे। लेकिन आप लोग इस गांव से दूसरे गांव में जाके संदेशा पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो मैं इतना दूर चल के आया, आपको बताने का काम किया। तो आपको अगल बगल गांव में जाके बताने की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं भाई? बनती कि नहीं बनती है? तो जिम्मेदारी निभाएंगे ना साथियों। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए, अगर आपके अंदर एतवार रजवार, कारू रजवार, जवाहिर रजवार की प्रेरणा आपको काम कर रही है, आपको राजा सुहेलदेव की प्रेरणा से आप प्रेरित हो गए, इतिहास को समझ लिए, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमको इस गाँव से कम 10 आदमियों का चुनाव करना है। एक यहाँ पर एक अगुआ, जैसे बगल वाला गाँव है मुखिया जी है, पूर्व मुखिया जी ने वहाँ पर जिम्मेदारी लिए। वहाँ पर और तमाम सारे साथी आप तो थे हैं, वहाँ पर सदस्य बने। आपको आई कार्ड, जैसे आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते। उसी तरीके से जब तक आपके पास मसाला नहीं होगा, पोस्टर नहीं होगा, हैंडबिल नहीं होगी, किताब नहीं होगी, तब तक आप किसी को बता नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी कहीं बताने जाएंगे तो कहेगा भाई आपका कहाँ से आए हैं, आपका संगठन कौन है, आपका अगुआ कौन है, तमाम सारे सवाल होंगे। तो सारे सवालों का जवाब एक है कि सबसे पहले आप सदस्य बनेंगे। जब सदस्य बनेंगे तो आपके पास लाइसेंस मिलेगा, आपके पास कागज पत्र मिलेगा, आप वो लेके जा करके बताएंगे। और यहाँ के और सारी टीम के लोग जो पदाधिकारी हैं आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो आपके साथ एक ताकत जुड़ जाएगी, तो आपका हौसला बढ़ा रहेगा। आप उस हौसले से जा करके कहीं भी बता लेंगे। और कोई सवाल करेगा, अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो उसका दूसरा लीडर, आपसे सीनियर लीडर जवाब देगा। कोई नहीं दे पाए, अगर कोई नहीं दे पाएगा तो आप मुझे जहाँ बुलाएंगे और जैसे कहेंगे, जिसके सामने कहेंगे, देश के हर, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, सबके सवालों का जवाब और सबके सामने जवाब देने की ताकत हमारे पास है। भीमसेन भारतीय जिंदाबाद, भीमसेन भारतीय जिंदाबाद। साथियों, इसलिए आप लोग समझे होंगे, तो इसलिए इसमें यहाँ पर उपस्थित जो साथी समझ चुके हैं, आप लोगों को संगठन का सदस्य बनना, और सदस्य बनने की आपको आई कार्ड मिलेगा, रसीद है वो रसीद मिलेगी और कागज पत्र दिया जाएगा। सदस्य बन के सदस्यता शुल्क, पार्टी का सदस्य बनने के, पदाधिकारी बनने का, आम सदस्य नहीं, पदाधिकारी बनने का शुल्क 100 रुपया दे करके आप पार्टी का सदस्य बन सकते हैं, पदाधिकारी बन जाएंगे। आपका नाम, मोबाइल नंबर आपका नोट किया जाएगा, आपका लिस्ट में नाम दर्ज होगा, और जब कोई कार्यक्रम होगा तो आपको ही निर्देश दिया जाएगा, पूरे गांव को नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप पदाधिकारी हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपको कागज पत्र दिया जाएगा कि जा करके फलाना गांव में मीटिंग लगाइए, हम भी वहां आते हैं और आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, और इस कारवां में शामिल होने के लिए आप लोग पार्टी का सदस्य बनेंगे। 4-5 लोगों अपना नाम नोट करा दीजिए, जो साथी समझ चुके हैं यहाँ पर सदस्य बन जाए, और आपको जो है ये संगठन में, मूल निवासी समाज पार्टी संगठन में जोड़ करके आपको कारवां को लेकर के आगे बढ़ा जाए, और आप बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत।